नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इन्होंने गवर्नमेंट को प्री बजट मेमोरेंडम 2022 सबमिट किया है। मतलब 2022 में जो बजट आएगा उसके लिए ICAI ने गवर्नमेंट को सजेशंस दिए हैं। ऑब्वियसली ये सजेशंस है डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन रिलेटेड। ये सजेशंस ICAI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं। तो इसमें उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे कवर करे हैं, आइए करते हैं हम बातें। सबसे पहले ये सेशन में हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय रिलेटेड ICAI ने क्या क्या सजेशंस दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसमें ICAI ने ऐसा बोला है कि कई बार ऐसा होता है कि आप नौकरी को हो और कंपनी को आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है, तो कंपनी क्या करती है, आपको नौकरी से निकाल सकती है। 30 दिन का जो नोटिस पीरियड है वो भी सर्व करने को नहीं बोलती है, आपको सीधा आपको पगार दे देती है और आपको बोलती है कि आप छोड़ के जाओ, नोटिस पीरियड सर्व करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आपके हाथ में जो 30 दिन का पगार आता है वो आपको टैक्सेबल होता है। हमेशा आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है और कंपनी जो आपको पैसे पे करती है, पगार पे करती है 1 महीने का, उसके ऊपर कंपनी डिडक्शन क्लेम करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको मान लो कि आप नई कंपनी में जॉब को जा रहे हो और वहां पे आपको बोला गया है कि आप 30 दिन में ही ज्वाइन करो, लेकिन आपकी पुरानी कंपनी है उसका नोटिस पीरियड है 90 डेज का है। तो वहां पे आपको 30 दिन के अंदर ज्वाइन करना है, पुरानी कंपनी कह रही है कि 90 डेज का नोटिस पीरियड है। तो फिर आप क्या करोगे कि पुरानी कंपनी जो है उसको 60 डेज की सैलरी जो है वो आप पे करोगे, तभी आपको रिलीविंग लेटर मिल जाएगा। तो ये केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, आपके जेब से भले ही पैसे गए आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन जब भी आपको पैसे आते हैं कंपनी से तभी आपको सैलरी पे टैक्स भरना पड़ रहा है। ये स्टैंड लिया है ICAI ने। क्या ICAI का ऐसा कहना है कि एम्प्लॉय के अगर खर्चे हो रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी नई कंपनी जो है, नई कंपनी का एम्प्लॉयर जो है वो चाहता है कि आप तुरंत ही ज्वाइन करो। तो वो क्या करता है कि आपके पुराने कंपनी को आपके 1 महीने की सैलरी या फिर आपका जो भी नोटिस पीरियड की सैलरी है वो पे कर देता है आपके पुराने कंपनी को। जो भी आपके नए एम्प्लॉयर ने आपको आपके बिहाफ में पुराने कंपनी को पैसे भरे, वो सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। तो फिर यहाँ पे ICAI का स्टैंड ये है कि अगर एम्प्लॉय जब भी खर्चा करता है तो एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन कंपनी जब भी एम्प्लॉय के लिए खर्चा करती है तो डिडक्शन भी क्लेम करती है और एम्प्लॉय को हमेशा ही टैक्स भरना पड़ रहा है। तो ICAI का ऐसा कहना है कि आप ये जो प्रॉब्लम है ये आप सॉल्व करो, एम्प्लॉई को भी आप डिडक्शन दिया करो। ये बात ICAI ने रखी है। अगला मुद्दा ICAI ने ऐसा रखा है कि ये जो एम्प्लॉयज होते हैं इनको डिडक्शंस मिलता है 50,000 का, या फिर उनकी जो सैलरी है जो भी कम है उतना उनको सैलरी के हेड के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन ये जो एम्प्लॉय है उनको जो भी नौकरी होती है उसमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जब वो काम को जाते हैं तो उसके ऊपर उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसका वो कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाते। मतलब जैसे बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने अगर लाइट बिल पे किया, कोई भी चीजें पे करी बिजनेस के लिए तो उनको डिडक्शन मिलता है। एम्प्लॉयज को कोई भी डिडक्शन नहीं मिल पाता है। एम्प्लॉयज को सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है 50,000 रुपए का। आगे ICAI ने ऐसा बोला है कि ये जो एग्जामेशन भी दिए हुए हैं एम्प्लॉयज को, जैसे HRA वगैरह है, बहुत सारे एग्जामेशन से ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। ये अभी खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि एम्प्लॉयज को ज़्यादा कंसेशन नहीं मिल पा रहे, क्योंकि पुराने कैलकुलेटेड अमाउंट से मेट्रो सिटीज में इतना ऐसा वैसा, वो जो अमाउंट से जो कंसेशन देते हैं एग्जामेशन वाले, वो भी बहुत कम अमाउंट है। तो एम्प्लॉयज के जेब से ज़्यादा जो पैसे जा रहे, खर्चे जा रहे हैं, वो खर्चे जो है उसकी उसको ऊपर उनको डिडक्शन क्लेम करने को नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने को जॉब में हम अच्छी तरक्की करें तो साइड बाय साइड कोई कोर्सेस वगैरह करते हैं, और इसी के चलते उनको क्या होता है कि खर्चा करना पड़ता है और ये खर्चा धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो इसी के कारण ICAI ने ऐसा मुद्दा रखा है कि जैसे आप कैपिटल गेन में कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स रखते हो, वैसे ही इधर भी आप 1 लाख तक का लिमिट रखो। 1 लाख तक का लिमिट रखो एम्प्लॉयज के लिए, कि जैसे ही इन्फ्लेशन रेट और फिर परचेसिंग पावर जैसे ही उनकी बढ़ेगी वैसे आप ये रेट जो है वो बढ़ाते जाओ। मतलब यहाँ पे कहना है कि पुराने जो अलाउंसेस एग्जाम्पशन है उनके रेट इतने कम है कि उनको कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो बेटर है कि परचेसिंग पावर बेसिस पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के आप डिडक्शन या फिर एग्जाम्पशन या फिर जो भी अलाउंसेस का आप दे रहे हो सहूलियतें, वो दिया करो। ऐसा मुद्दा ICAI ने रखा है। आगे ICAI ने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रखा है, जैसे लॉकडाउन अपने देश में चल रहा था,
तो बहुत सारे कंपनी जो थे वो अपने एम्प्लॉयज़ को घर में फैसिलिटी दे रहे थे, क्योंकि एम्प्लॉय के घरों में अच्छा सेटअप नहीं था, तो एम्प्लॉयर क्या करते थे, अपने एम्प्लॉयज़ के घर में अलग अलग फैसिलिटी देते थे, जैसे फर्नीचर देते थे या फिर कोई सेटअप लगा के देते थे, ताकि एम्प्लॉय काम अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पे इशू क्या आ गया कि ये जो डेस्क या फिर जो भी टेबल चेयर या फिर जो सेटअप एम्प्लॉय के घर पे लगा के दिया है एम्प्लॉयर ने, मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉई के घर पे जो सेटअप लगा के दिया है वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो वो परक्विजिट करके एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो सकता है। तो इसमें आईसीआई ने ऐसा बोला है कि ये सारे जो खर्चे हुए हैं वो एग्जेम्प्ट करने चाहिए, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो खर्चे जो है एग्जेम्प्ट करने चाहिए एम्प्लॉय के हाथ में, एम्प्लॉय को उसमें टैक्स नहीं भरना चाहिए। ऐसा मुद्दा भी आईसीएआई ने रखा हुआ नजर आ रहा है। आगे आईसीआई ने ऐसा बोला है कि ईएमआई, प्री ईएमआई, मतलब आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप अगर कोई घर वर खरीदते हो, तो वो जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होने तक का जो भी आपका इंटरेस्ट रहता है उसको आप प्री ईएमआई बोलते हो। कंस्ट्रक्शन आप वहां रहने नहीं गए हो, लेकिन आपने घर खरीदा है और आपको डिडक्शन लेना है, तो उसको प्री ईएमआई का कैलकुलेशन बोलते हैं, और वो 5 साल तक ही आप ले सकते हो। तो आईसीआई का ऐसा कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि डिले होते रहता है कंस्ट्रक्शन होते होते, तो उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपना ईएमआई जो है वो भरते जाते हैं, इंटरेस्ट पे उनको डिडक्शन नहीं मिलता है, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का होता नहीं है, वो वहाँ पे रहने भी नहीं जा पा रहे और इंटरेस्ट के ऊपर उनको टैक्स लग सकता है। तो इसीलिए आईसीआई ने बोला है कि ये जो 5 साल की कंडीशन जो है या आप एक बार की निकाल दो, ऐसा आईसीआई ने बोला है। तो आईसीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अगर कोई सजेशन देना चाहते थे तो कौन सा इंपॉर्टेंट सजेशंस आप देने वाले थे? हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आईसीआई ने एक इंपॉर्टेंट सजेशन दिया है, वो है प्रोविडेंट फंड्स के लिए इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड जो है वो आईसीआई का ऐसा मानना है कि जब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अमाउंट निकालेगा तभी इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल होना चाहिए। यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है कि अक्रूड या फिर अराइज या फिर रिसीव्ड, इससे अच्छा आईसीआई ने ऐसा बोला ये जो कंफ्यूजन है आप हटा दो और सीधा का सीधा जिस समय प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल होगा, जिस समय प्रोविडेंट फंड का पीरियड खत्म होगा, तब वो जो इंटरेस्ट रहेगा तब वो टैक्सेबल होना चाहिए, ऐसा आईसीएआई का मानना है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।